कई किसान सालों तक अपने खेत में एक ही फसल को बार बार उगाते रहते हैं। शुरुआत में तो उनको अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनका उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। मिट्टी की उर्वरकता कम होने लगती है, कीट और बीमारियां बहुत ही बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे करके किसानों की जो खेती की लागत है वो भी डे बाय डे बढ़ने लगती है। असली समस्या आपके खेत में नहीं है, लेकिन एक ही फसल को बार बार उगाने से ही ये समस्या आने लगती। तो किसान भाइयों, आपसे सवाल एक ही है, क्या एक ही फसल को बार बार अपने खेत में लगाना क्या सही है? तो किसान भाइयों, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज है, उसमें आज दूसरे टॉपिक के बारे में सोचेंगे, जो है क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, आज की जो आधुनिक खेती है उसके अंदर इसको बहुत ही माना गया है। बहुत से किसान भाई अब इस तरह का सोचने भी लगे हैं। किसान भाइयों, पहले समझते हैं मोनोक्रॉपिंग और मल्टीक्रॉपिंग का अर्थ क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। किसान भाइयों, मोनोक्रॉपिंग का अर्थ क्या है? मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाना। जैसे कि एक ही बार गेहूं, मक्का और कपास या धान को बार बार हमारे खेत में हर साल एक ही खेत में उसी तरह से करना, उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। और ये मोनोक्रॉपिंग बार बार करने से क्या समस्याएं आती है? मिट्टी के अंदर जो खास सूक्ष्म तत्व या खास तत्व होते हैं वो बार बार मोनोक्रॉपिंग करने से कम हो जाते हैं। कीट और रोग भी उनको भी मालूम पड़ जाता है कि इस साल यही क्रॉप आने वाला है, तो उस पे वो अटैक भी ज्यादा करते हैं और हमारी फसल को नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। और मिट्टी की जो जैविक गतिविधि होती है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, वो भी डे बाय डे बहुत ही कम होने लगती है। किसान भाइयों, हम उदाहरण के तौर पे समझे कि जैसे कि हमने हमारी खेती के अंदर हम बार बार मक्का लगाते हैं, तो मक्का की वजह से हमारी भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। मतलब हर बार मक्का करने से नाइट्रोजन कम हो जाता है हमारी भूमि के अंदर। इसीलिए आज का जो नया एग्रीकल्चर साइंस है उसमें वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि पाक विविधता मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी को अपनाना चाहिए। इससे हमारी सॉइल की जो उर्वरकता है वो भी टिकी रहती है और हमें उत्पादन भी सही और अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब समझते हैं मल्टी क्रॉपिंग के बारे में। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब यह है कि एक समय या अलग अलग समय पे एक ही खेत में एक या अलग अलग क्रॉप को एक साथ करना, उसे कहते हैं मल्टी क्रॉप। किसान भाइयों, मल्टी क्रॉपिंग से क्या फायदा होता है? तो इससे हमारा जो न्यूट्रिएंट है भूमि के अंदर वो बिल्कुल संतुलित रहते हैं। जो कीटों का प्रकोप है वो भी बहुत कम आता है, और जो हमारी जमीन की उत्पादकता है, उर्वरकता है, वो भी लंबे समय तक सही और अच्छी बनी रहती है। इसीलिए किसान भाइयों, आज के जो आधुनिक कृषि है उसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग को बहुत ही मान्यता मिली हुई है। सब यही कहते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग को अपनाना चाहिए और उसे करना चाहिए, ताकि हमारी उर्वरकता टकी रहे और हमें उपजाऊ और ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। किसान भाइयों, अब समझते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में एक समय पे या उससे ज्यादा फसल को उगाना, उसे ही कहते हैं इंटरक्रॉप। जैसे कि आप गन्ना और दाल कर सकते हैं, कपास और मूंगफली, और गन्ना और सब्जियां। किसान भाइयों, इस तकनीक के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पास जो खेत की जमीन है, जितनी भी जमीन है, उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी में तत्वों का संतुलन है वो अच्छी तरह से बना रहता है, और इंटरक्रॉपिंग करने से जो खरपतवार है, वीड है, उसका भी प्रकोप बहुत ही कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसानों को एक ही खेत में से अलग अलग फसलों का सही आय मिल जाती है। मतलब एक ही खेत में से उनको ज्यादा फसलें मिलती है, तो उनकी आय में भी, जो उनकी इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। खास करके हम दलहनी और मूंग जैसी फसलें यदि करते हैं तो उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारी भूमि के अंदर होता है, जो अगले आने वाले क्रॉप के लिए भी उपयोग में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा इंटरक्रॉपिंग का मिल सकता है। किसान भाइयों, क्रॉप डाइवर्सिटी का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो है कीट नियंत्रण का।
मतलब पेस्ट का हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब खेत में एक ही तरह की फसलें हम करते हैं तो कीट का प्रकोप भी सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम ही पड़ जाता है कि पर्टिकुलर ये क्रॉप होने ही वाली है, तो उसके उसके लिए उनका प्रकोप भी हर साल हमें देखने को मिलता है। और क्रॉप डाइवर्सिटी करने से कीट का प्रकोप बिल्कुल ही कम हो जाता है। जो कीट है उनको लगातार एक ही तरह का भोजन हर साल मिलता रहता है, हर सीजन में मिलता रहता है, वो तो डिपेंड हो ही जाएंगे, हर बार उनका प्रकोप बढ़ जाता है। और इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ये सब करने से बहुत से हमारी फसलें ऐसी भी होती है कि जो आने वाले पेस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करती है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है किसान भाइयों की, खेत के अंदर यदि हम मैरीगोल्ड, गेंदा, उसको हम सोइंग करते हैं तो उससे बहुत सारी पेस्ट कंट्रोल भी होता है, बहुत सारे कीट उसके हमारी जो मेन क्रॉप है उसको इफेक्ट नहीं करते है। और हम गेंदे का फूल जो है, मैरीगोल्ड है, उसको हम बाजार में बेच के उसका भी इनकम सोर्स हमारा जो है वो बढ़ा सकते हैं। और बहुत सी दाल वाली फसलें ऐसी होती है जो लाभदायी कीट भी होते हैं, उनको भी आकर्षित करती है। तो वो लाभदायी कीट है वो अल्टीमेट हमें फायदा करते हैं। वो क्या करते हैं, तो जो दूसरी पेस्ट है उसको खा जाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो बेहतरीन ग्रोथ कर पाता है, उस पे पेस्ट का बहुत सारा कंट्रोल हो जाता है। और इससे अल्टीमेट होता क्या है, तो किसान भाइयों इससे अल्टीमेट होता ये है कि जो कीटनाशकों का जो ज्यादातर इस्तेमाल किसान भाई करते हैं उसको ज्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जितनी कम पेस्ट आएगी तो हमें जो पेस्टिसाइड है उसका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सबको किसान भाइयों मालूम है कि आज खेती में जो सबसे ज्यादा लागत है तो वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की होती है। तो ये पेस्टिसाइड जो है उसकी लागत हमारी सीधी कम हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों को फायदा हो। क्रॉप डाइवर्सिटी का जो सबसे बड़ा फायदा है तो वो इनकम की श्योरिटी, जो इनकम की सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है क्रॉप डाइवर्सिटी से। अगर किसान कोई एक ही फसल पर निर्भर रहे तो क्या क्या हो सकता है, यदि कुछ ऐसा हो गया, फसल बर्बाद हो गई, ज्यादा बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर ज्यादा पेस्ट या डिसीज का अटैक हो गया, तो उसकी वजह से यदि फार्मर एक ही क्रॉप पे निर्भर है तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा क्रॉप। और उसकी जो उसके पीछे लगी हुई लागत भी कभी कभी किसान भाई रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो एक ही फसल पे निर्भर रहना उससे बढ़िया है कि क्रॉप डाइवर्सिटी करके हम मल्टीपल क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग पे जाए, तो हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो एक सिक्योर हो जाएगा। कभी कभी किसान भाइयों ऐसा भी होता है कि एक क्रॉप करने से कभी कभी बाजार का जो रेट है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। अब आज आज की डेट का ही आप एग्जांपल लीजिए कि आलू के अंदर बहुत ही रेट डाउन हो गया है। जो भी किसान भाइयों ने सिर्फ आलू ही किया था इस साल और कुछ नहीं किया था, उनको कितना बड़ा नुकसान गया होगा, वो आप सोच सकते हैं कि एक ही फसल पे निर्भर रहने से उसकी इनकम की जो सुरक्षा है वो श्योर नहीं होती है। यानी आप क्रॉप डाइवर्स या आप क्रॉप डाइवर्सिटी करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, एक साथ एक या दो फसलें करते हैं, दो से अधिक फसलें करते हैं, तो एक में यदि घाटा हो गया तो दूसरे क्रॉप से हम वो घाटे को रिकवर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप यदि अपनी खेती को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लाभदायी बनाना चाहते हैं तो क्रॉप डाइवर्सिटी, पाक विविधता को जरूर अपनाएं। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और किसान भाइयों, जो हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो ये सीरीज चल रही है उसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। क्या ज्यादा खाद डालने से हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं? किसान भाइयों, यही क्वेश्चन का आंसर लेके हम अगले वीडियो में